अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं अपनी नाराज़गी का इज़हार करता हूँ अरशद जमाल साहब से और अपने एंकर शाहिद जमाल साहब से। शाहिद जमाल साहब ने मुझसे यह वादा किया था कि वैस तरफदार साहब की तकरीर है, उसके बाद अरशद जमाल साहब की काफ़ी संजीदा तकरीर होगी, जिसके बाद कुछ हंसी मजाक करने में मज़ा आएगा। लेकिन अरशद जमाल साहब ने तो पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। एक साहब सुबह सुबह तैयार हुए ऑफिस जाने के लिए। उनका नेपाली नौकर दौड़ते हुए आया कि साहब जी मोटर ख़राब हो गया है। साहब बड़े परेशान हुए, ऑफिस जाना था, मोटर ख़राब हो गया है। उसने कहा साहब जी उठा के फेंक दें बाहर। कहा कि अरे नहीं मैं अभी ठीक करवाता हूँ, बुलाता हूँ किसी को। तो कहता है कि ठीक है साहब जी, तब सब्ज़ी में मोटर की जगह गोभी डाल देता हूँ। हजरात, लतीफ़े, जोक्स और चुटकुले का सिलसिला काफ़ी पुराना है। कभी हम बचपन में अकबर बीरबल के लतीफ़े सुना करते थे। पंजाबी पे बहुत से सरदारों पे बहुत से लतीफ़े बने, पठानों पे बने, और आजकल जो लतीफ़े हमारी नज़रों से गुज़र रहे हैं उसमें न जाने क्यों 99% जोक्स लतीफ़े ऐसे होते हैं जो मियाँ और बीवी पे होते हैं, पति और पत्नी पे होते हैं। ऐसा क्यों है ये तो यहाँ पे बैठे हुए शादीशुदा अफराद तय करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फैमिली मियाँ बीवी की है, पति पत्नी की है, तो उसमें कोई ना कोई एक डोमिनेट करता है। कुछ फैमिली ऐसी है जिसमें हस्बैंड डोमिनेट करता है, कुछ में वाइफ डोमिनेट करती है। चंद फैमिली ऐसी मिलेगी जिसमें दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और वही शायद एक खुशहाल फैमिली है। ऐसे ही कुछ फैमिली ऐसी है जिसमें सिर्फ पत्नी डोमिनेट करती है और उसमें पत्नियों का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। हस्बैंड का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है कि पति और पत्नी एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो दरवाजे पे एक अंधा बीवी से मुखातब हुआ और कहा कि ए हुस्न की मलिका, इस अंधे को 5 रुपया दे दे। ए हुस्न की मलिका, इस अंधे को 5 रुपया दे दे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और कहा कि दे दे, वाकई में अंधा है। ज़्यादा लोग ऐसे ही मिलते हैं जो ये कहते हैं कि पत्नियों को खुश रखना नामुमकिन है। ऐसे ही एक साहब थे जो इस बात को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जब मेरी शादी होगी, चाहे एक बीवी हो, चाहे 2 बीवी हो, चाहे जितनी भी बीवियाँ हों, सबको खुश रखूँगा, सबको मुतमईन रखूँगा और सबके साथ इंसाफ का मामला करूँगा। इत्तेफाक से उनकी 2 शादियाँ हुईं और पूरी ज़िंदगी उस शख्स ने दोनों के साथ इंसाफ का मामला किया और दोनों बीवियां उनसे पूरी ज़िंदगी खुश रहीं। कभी किसी ने कोई शिकायत उनसे नहीं की कि आपने उसके साथ मुझसे ज़्यादा अच्छा सलूक किया। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पत्नियों का एक ही दिन इंतकाल हो गया। पति ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ का मामला किया है तो कोशिश यही करूँगा कि कफन और दफन में भी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ का मामला करूँ। लिहाजा उसने 2 गुस्ल देने वालियों को बुलाया, दोनों को साथ साथ गुस्ल दिया गया और फिर उसने ये चाहा कि दोनों पत्नियों को एक ही साथ बाहर दफनाने के लिए ले जाया जाए। इत्तेफाक से घर के अंदर सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। पति ने जल्दी एक दरवाज़ा लगवाया और दोनों पत्नियों को एक ही साथ अलग अलग दरवाजे से बाहर निकाला गया और कफन दफन मुकम्मल हो गई। और इस तरीके से ये आदमी बहुत मुतमईन था कि चलो मैंने पूरी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी इन दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ का मामला किया। इत्तेफाक से एक दिन उस शख्स को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक पत्नी थी और कह रही थी कि मैं आपसे बेहद नाराज़ हूँ, आपने मेरे साथ इंसाफ का मामला नहीं किया है। उसने कहा कि ए खुदा की बंदी, ये तो बता दे कि मैंने तेरे साथ किया क्या है। उसने कहा कि जब हम दोनों को मरने के बाद जब दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे तो आपने उस पत्नी को नए वाले दरवाजे से निकाला था और मुझको पुराने वाले दरवाजे से निकाला था। ख़वातीन व हज़रात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सी रिवायात हैं, जिसमें से एक रिवायात मैंने पिछले साल 3 साल कबल मुस्लिम इंटर कॉलेज के स्टेज से कहा था
कि जितने भी इलाकाई लोग वहाँ पे हैं, चाहे वो मऊ के हों, आज़मगढ़ के हों, गाज़ीपुर के हों या किसी भी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी अलग अलग पार्टियाँ करते हैं। अलीगढ़ वाले भी जितने फ्रेशर सेशन के शुरू में जाते थे, फ्रेशर्स पार्टी करते थे। 98 की बात है, फ्रेशर पार्टी थी, मऊ से कुछ लोग गए हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे थे जिसको उस वक्त वो शायद एकदम नासमझ थे, जिसको अलीगढ़ के लैंग्वेज कहा जाता है कि वो एकदम धुर्रे थे। बहरहाल जिस दिन पार्टी थी, खाना खाने के बाद डाइनिंग हॉल से मैं अपने रूम जा रहा था, पीछे पीछे तीनों जल्दी जल्दी आया, कहा कि सालिम भाई आज पार्टी है, पार्टी में होगा क्या? मैंने कहा पार्टी का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों मैंने कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ इतना है कि चूँकि हम लोग एक ही जगह से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक दूसरे को लोग जान लें, समझ लें, पहचान लें, और उसमें कुछ सवालात किए जाएंगे जिनके बिना पे उसमें एक मिस्टर फ्रेशर चुना जाएगा। तो उसने कहा किस तरह के सवालात किए जाएंगे? मैंने कहा कि यही जीके के सवालात किए जाएंगे, जीएस होंगे, हो सकता है स्पोर्ट्स के भी कुछ रहें। तो उसने कहा कि कुछ हिंट दीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? तो 97 में शायद उस टाइम पोखरण राजस्थान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो मैंने कहा कि हो सकता है यही पूछ लें कि अभी हाल फिलहाल में न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ था? तो उसमें से एक लड़का सर खुजाते हुए बोला कि अब हमारा तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है नहीं। आज से पहले 3 साल पहले जब मैंने ये बात मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैदान से बोली थी तो वहाँ मेरा मकसद एक लतीफ़े के तौर पे सुनाना था, लेकिन आज जो मैं ये बात बोल रहा हूँ मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज वही बच्चे जो अलीगढ़ के लैंग्वेज में धुर्रे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनको इतना सींचा संवारा कि वही सर सैयद की लैंग्वेज में एक तनावर दरख्त बन गए और वहीं के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे फायज हैं। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम भी एक अलीगेरियन हैं। आखिर में अब मैं अपनी बात, चूँकि यहाँ पे अलीगढ़ में अभी जो करंट में बच्चे हैं वो भी यहाँ पे मधु हैं, वो भी आए हुए हैं, तो एक बात मैं अपने चीफ पैटर्न की तरफ से कहना चाहूँगा, 4 मिसरे कहना चाहूँगा अल्लामा इकबाल के, कि अल्लामा इकबाल जब लंदन में थे तो उनके बेटे जावेद इकबाल ने ख़त लिखा था और उनको बहुत सारी फरमाइशें की थी कि पापा जब वहाँ से वापस आइएगा लंदन से तो हमारे लिए फ़ला चीज़ें लाइएगा। तो अल्लामा इकबाल को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा हो के मुझसे फ़ला खिलौनों की फरमाइश कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने उनको एक गज़ल लिखी जो आज भी जावेद नामा के नाम से किताब में महफूज है। उसके चंद अशार सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सालिम सईद साहब। सालिम की एक बहुत पुरानी बात मुझको आज जब ये जोक सुना रहे थे तो याद आ गई, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। रात में 12 बज रहे थे, भूख बहुत तेज़ लगी थी, डाइनिंग हॉल का खाना बंद हो चुका था, तो सालिम ने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं दोधपुर, वहाँ कुछ आमलेट वगैरह मिल जाएगा, खा लेंगे। आमलेट तो कहीं मिल नहीं रहा था, अंडे बिक रहे थे। सालिम पहुँच गया दुकानदार के पास। अब इतनी जल्दीबाजी में था, वो जाते ही कहा अंडे कैसे दिए। अब दुकानदार ऊपर से नीचे 2-3 बार उनको देखा, कहा जनाब आप तरीका पूछ रहे हैं या दाम पूछ रहे हैं, पहले क्लियर कर लीजिए। बहरहाल मैं मोनो एक्टिंग और मिमिक्री के लिए अकील भाई को बुलाना चाह रहा था। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो डाइस से तकरीब लाएं और टनल और ब्रिज से जो ट्रेन पास कराते हैं वो हमेशा नया होता है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका इस्तकबाल करें।
मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। पानी दूर करके बोलिए ना, आवाज़ नहीं आवाज़ पानी थोड़ा दीजिए। शुक्रिया। बस रहने दो। सबसे पहले यूनिवर्सिटी साहिरन, पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। इसके बाद रेलगाड़ी की आवाज़, भट्टी पैसेंजर जो बस पहले चला करती थी। इसके बाद जब दो रेलगाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं तो क्रॉस के वक्त उसकी आवाज़ बदल जाती है। मिली जुली आवाज़ सुनिए। दूर से ट्रेन आ रही है, फिर क्रॉस कर रही है। आपने बहुत पहले सफ़र किया होगा, जब ये स्टीम इंजन चलता था तो आप अगर बिल्कुल पिछले बोगी में बैठे होंगे तो उसकी जो है इंजन की आवाज़ हवा में छन छन के आती है, उसकी आवाज़ सुने। शुक्रिया। जब ट्रेन जब पुल से होकर गुजरती है तो उसमें भी आवाज़ उसकी बदल जाती है, उसकी भी आवाज़ सुने। उसके बाद जहाज़ की आवाज़, जहाज़ किसी मुल्क पे बमबारी करता है, दूर से आता है, बमबारी करता है, निकल जाता है, उसकी मिली जुली आवाज़ है। आज के इस तकरीब में रनिंग स्टूडेंट भी शामिल हैं और बहुत से नए ओल्ड बॉयज़ हैं जो इस साल पहली बार शामिल हो रहे हैं। उनमें से अगर किसी को अपना इंट्रोडक्शन या कुछ बात कहनी हो तो वो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कर दें, हम आपको बुला लेंगे माइक तक। वहीं पे हाथ उठा दीजिए, डायरेक्ट आ ही जाइए आप, प्लीज़ कम ओवर टू द डाइस। और भी जो लोग कुछ कहना चाहते हैं वो तैयार रहे। मैं पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे फिर अपना तारुफ कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुल इस्लाम है और यहाँ रघुनाथपुरा में, सॉरी, ठीक है, हो गया। पहले रहा करते थे मऊ में, फिर हमारा गोरखपुर जाना हो गया तो वहीं पे रहते हैं अब। और आप लोग जानते होंगे हमारे वालिद साहब को, अच्छा सॉरी, वालिद साहब को हमारे जानते होंगे आप लोग, मोहम्मद इस्लाम, हिंदी के जो टीचर थे तालीमुद्दीन हिट्टा कॉलेज में। जी जी,
तो मैंने वहाँ स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया है, बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी मेरी वहीं से हुई है। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ हंसी की बातें, कुछ शायरी में, कुछ हंसी में, कि ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, दिल्ली के भीड़ पे है ये बोला दिल्ली के कुत्ते से, एक बात और है कि मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, कहाँ से सीखी अदा तुमने दुम को दबाने की, वो बोला कि दुम के दबाने को बुज़दिली न समझ, जगह कहाँ है यहाँ दुम तलक हिलाने की। और एक बीवी के बारे में जिक्र हुआ था अभी, तो एक टीचर थे, वो ऐसे ही पुरानों की महफिल थी, तो अपने साथियों में कह रहे थे कि यार बचपन में हम लोग उस्ताद से डरा करते थे, ज़िंदगी डर में ही गुजरी, बचपन में उस्ताद से डरा करते थे, जब कुछ बड़े हुए तो किसी और से डरा करते थे, फिर किसी और से डर, इसी में ज़िंदगी गुजर गई। तो उसमें से किसी ने कहा साहब आपने बीवी का जिक्र नहीं किया। कहा यार डर के मारे जिक्र नहीं किया। और कुछ मैं एक दो कलाम लिख के मतलब है, मैं आपको सुना देता हूँ, बस 2-3 मिनट बस। नहीं जी, नहीं, इसमें हमारा नहीं है, ये कलेक्शन एक है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि ये कशमकश है कि हकायतें गम बयां करूँ मैं कहाँ से पहले, ये कशमकश है कि हकायतें गम बयां करूँ मैं कहाँ से पहले, हर एक ज़र्रा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। और जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जो डाइस पे बैठे हैं सबके लिए, कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। और एक दो और कि सबका खुलूस, एक ये कहा जाता है कि वतन के बाहर जाओ बड़ी इज़्ज़त मिलती है, तो इसमें नवाज़ देवबंदी साहब ने एक शेर कहा है कि सबका खुलूस सबकी मोहब्बत मुझे मिली, सबका खुलूस सबकी मोहब्बत मुझे मिली, मैं खुश नसीब हूँ कि मोहब्बत मुझे मिली। वो और होंगे कि जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के भी इज़्ज़त मुझे मिली, अपने वतन में रह के भी इज़्ज़त मुझे मिली। और एक और है कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, ये बज़्म इश्क है, अहले वफ़ा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। और एक शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का कि वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे। ये हमारे लिए इबरत की एक बात है कि वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, मगर जब तुम खुशी बांटो तो उसको भूल मत जाना। जी, और बस एक दो और कलाम याद नहीं आ रहे, कई सारे। एक दो और है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। बस इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही एक न्यू कमर हैं डॉक्टर अतीकुर रहमान, ये शांति निकेतन में प्रोफेसर है। बाकी ये अपने इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि वो डाइस से तशरीफ लाएं। सदर साहब की इजाज़त से मैं सभी लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मैंने 95 में BA ऑनर्स अलीगढ़ से किया है और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं भी एक अली हूँ और आज इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बना हूँ। मैं बहुत दिनों से, कई सालों से प्रोग्राम होता रहा, मेरी छुट्टी नहीं होती थी। जैसे आज प्रोग्राम है उसके 2 दिन पहले ही हमारा टिकट होता था। तो अब आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी बच्चों से, मैं पर्शियन डिपार्टमेंट में हूँ, फ़ारसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और पिछले 11 साल से मैं वहाँ पे दरस तदरीस में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं सारे अपने जो मतलब नौनिहाल हैं, जो लोग मतलब अभी अलीगढ़ से आए हैं और जो भी हैं, वो मैं यही सिर्फ उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो लोग कोई भी पसमुर्दा ना हो, कोई भी मायूस ना हो। मायूसी बहुत पीछे ढकेल देती है हमको। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, कोशिशें हमेशा आपको ले जाएंगी। वैस भाई ने भी इस तरफ इशारा किया है और चेयरमैन साहब ने भी आप लोगों को बहुत अच्छी बातें कही हैं। और मेरा मतलब सिर्फ यही है, अपने सभी बुज़ुर्गों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।
एक और नाम है अब्दुल रहमान अली। इस वक्त ये गालिबन सूरत में है पोस्टेड। मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इंट्रोडक्शन दें। अब जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हों तो आप प्लीज़ बता दें कि आप इस वक्त कहाँ हैं, किस पद पे हैं। अब्दुल रहमान आप लोगों के सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब का, जिन्होंने मैं मौका दिया यहाँ पे कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे अलीगढ़ियंस को जो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और पहली बार मैं यहाँ पे सर सैयद डे पर शामिल हुआ हूँ। और यहाँ से मैं 2011 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था। वहाँ से मैंने बीएससी करी जियोलॉजी से। फिर जो है वहीं से मैंने मास्टर किया अप्लाइड जियोलॉजी से। और उसके बाद जो है जेआरएफ लेके मैं NGRI चला गया था, नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। और वहाँ से मैं पीएचडी कर रहा था। उसी बीच हमारा एक एंट्रेंस होता है जो यूपीएससी कराती है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। नहीं होता है ऐसा, कोई बात नहीं। माइक का शुक्रिया। तो फिर वो एंट्रेंस हमने क्वालिफ़ाई किया, रिटेन होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। और अभी मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ। अभी जल्दी हुआ है, 5 मंथ हुआ वहाँ पे पोस्टिंग। और यहाँ मैं वहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट है। अभी मैं सहायक भूजल वैज्ञानिक के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। अभी मैं यहाँ पे मौजूद इसलिए हूँ कि बीच में हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी वहाँ पे, और वहाँ से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो उसी छुट्टी पे अभी यहाँ पे हूँ। तो मुझे एक मौका मिल गया था कि सर सैयद डे को मैं ज्वाइन कर लूँ यहाँ पे, तो मैं आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल बना हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। तो वहीं पे अपने क़याम के दौरान एक गज़ल लिखी थी मैंने। ये मेरी अपनी ख़ुद की लिखी हुई गज़ल है। इसका नाम है दरीचा। तो गौर फरमाइए। अब्दुल रहमान नाम है मेरा, अब्दुल रहमान, और रघुनाथपुरा का रहने वाला हूँ, रघुनाथपुरा। तो ये गज़ल है दरीचा। दरीचे से निकली तो नज़र बागीचे को गई, दरीचे से निकली तो नज़र बागीचे को गई। जहाँ वो फूल चुनती थी, भौरों को सुनती थी, जहाँ वो हर बात पे चहचहाती थी और कुछ बातों पे खिलखिलाती थी। परिंदे ऐसे तकते थे जैसे बात कर सकते थे। तितलियाँ उसके बालों पे खुशी में पर हिलाती थीं, तितलियाँ उसके बालों पे खुशी में पर हिलाती थीं। कभी बालों से उड़ के नाक पे बैठ जाती थीं। वही गुलिस्तां की फूल थी जैसे, किसी नादान बच्चे की भूल थी जैसे। जब वो पगडंडियों पे चलती थी तो खेतों की बालियां मचलती थीं। जब वो पगडंडियों पे चलती थी तो खेतों की बालियां मचलती थीं।
उसे देख के हवाओं के रुख भी बदलते थे और फिर यूं ही साथ साथ उसके चलते थे। कभी ज़मीं पे लेटना उसका, कभी ज़मीं पे लेटना उसका, प्यार से पैरों का समेटना उसका। हाँ, खूब याद है मुझको, वो छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल छोटी सी। बहुत बहुत शुक्रिया।